नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुंडाले हमारे इस इनफाइनाइट माइंड लीडर्स प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और पिछले कुछ वीडियोस देख के समझ लिया होगा कि अपना अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और कैसे काम करता है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो मैं आपको इन वीडियोस की लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे देख लीजिए, लेकिन ज़रूर देख लीजिए। और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बच्चों को विशेषता डेफिनेटली शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको ये इस ज्ञान से काफ़ी लाभ होने वाला है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी जिंदगी और हमारे आने वाले एक्सपीरियंसेस कैसे काम करते हैं और ये सब होते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इसमें क्या रोल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हमारी जिंदगी में हम काफ़ी सारी घटनाओं से एक्सपोज होते हैं। एक्सपोज यानी हम काफ़ी सारी घटनाओं के साथ इंटरैक्ट करते हैं। काफ़ी सारे इवेंट्स हमारे साथ हर रोज घटते होते हैं। इन इवेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, उसका जो गार्बेज एक तरीके से हम हमारे दिमाग में स्टोर करते जाते हैं। जाने अनजाने में न जाने कितनी परतें चढ़ती जाती हैं इन गार्बेज की, और एक दिन रिजल्ट आता है अपनी बीमारियों के रूप में। कोई कहता है कि मुझे अस्थमा हुआ है, कोई कहता है मुझे जोड़ों का दर्द हुआ है, किसी का कुछ। और जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कई बार वो कह देता है कि ये सारे साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। साइकोसोमैटिक यानी साइको जो हमारे दिमाग से पैदा होता है, रिलेटेड होता है। सोमा यानी हमारी बॉडी। साइकोसोमैटिक मतलब जो हमारे दिमाग के साथ हमारे बॉडी के अंदर आया हुआ है, और डिजीज यानी जो भी बीमारी, साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। सो ये होता कैसे है? सबकॉन्शियस माइंड जिसके पास हमारी जिंदगी का पूरा कंट्रोल है, वो कुछ ऐसे चेन रिएक्शंस क्रिएट करता है जिसके वजह से हमें पता भी नहीं चलता और एक रिजल्ट एज अ डिजीज आ जाता है, जो कि इसके एग्जैक्टली उल्टा भी हो सकता है कि हम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ इस नॉलेज के अभाव से हम सिर्फ अनचाही चीज़ें ही हमारे ज़िंदगी में क्रिएट करते रहते हैं। सो ये होता कैसे है हम समझेंगे डिटेल में इस वीडियो के अंदर, और यहाँ से एक पूरी श्रृंखला शुरू होगी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की, जिससे आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि हम हमारे अवचेतन मन से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे काम करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने कहा कि हमारे साथ कई सारी घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, वो इवेंट्स जो घटते हैं हमारे साथ, वो इवेंट्स क्या है? वो इवेंट्स बहुत ही बेसिक इवेंट्स से लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स तक घट सकते हैं। मसलन हमने पानी पिया, ये एक इवेंट है। हमारे घर की डोरबेल बजी और हमने दरवाज़ा खोला, ये एक इवेंट है। हम सीढ़ियों से चढ़ के, लिफ्ट से होके ऊपर आए, ये एक इवेंट है। हम किसी से मिले, ये एक इवेंट है। हमने फ़ोन कॉल उठाया, ये एक इवेंट है। हमने मीटिंग अटेंड की, ये एक इवेंट है। और हर एक इवेंट को हमारा दिमाग एक तरीके से रजिस्टर करता है और उस इवेंट से
एक परसेप्शन क्रिएट होता है। परसेप्शन अगर हम देखें, मैं इसको ऐसे समझता हूं, परसेप्शन को अगर हम डिवाइड करें ये वर्ड को, वी कैन इजीली से इट इज पर्सनल रिसेप्शन, क्योंकि परसेप्शन जो होता है उसी इवेंट का हर आदमी का अलग अलग होता है। जैसे आज अगर टेम्परेचर 48 डिग्रीज चल रहा है और मैं रोज चल के रेलवे स्टेशन जाता हूं, तो मैं कहूंगा मौसम बड़ा ही खराब है भाई। और उसी वक्त एक दुकानदार जो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है बोलेगा वाह आज तो गर्मी काफी बढ़ी है, मेरा धंधा जोर से चलने वाला है। इवेंट वही, घटना वही, लेकिन परसेप्शंस अलग अलग, यानी पर्सनल रिसेप्शंस अलग अलग। समझते हैं इसी चीजों के साथ हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। है और ये दुनिया है, और इस दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही है वो हमारे दिमाग में रजिस्टर हो रही है। सो यहां पे वो घटना रजिस्टर होगी, हम उसको इवेंट ही कहेंगे। ये जो इवेंट है जो बाहरी दुनिया में घटा, इसको अगर हम E1 कहें, इवेंट 1, तो जब हमारा दिमाग वो इवेंट रजिस्टर करता है अपने दिमाग में, तो उसके पहले 3 चीजें करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना, कभी हमने सोचा भी नहीं है इसके बारे में। तो जो इवेंट हमारे साथ बाहरी दुनिया में घटा, उसको हमारा दिमाग पहले डिलीट करता है या डिस्टॉर्ट करता है या फिर जनरलाइज करता है। तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझना। सो जब हमारा दिमाग इसको डिलीट करता है, इसका मतलब क्या है? अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी देखें, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, समझ लीजिए ऑफिस के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हमने कई सारी चीजें देखी, कई सारे बिल्डिंग्स देखे, कई सारे पेड़ देखे, पौधे देखे। क्या आप सब कुछ याद कर सकते हैं? आपने क्या क्या देखा, कौन से पेड़ देखे, कितने पत्ते देखे? नहीं। हमारा दिमाग कई सारी चीजें अपने आप से डिलीट कर देता है, उनको हमारे मेमोरी में रजिस्टर ही नहीं करता। अब आने वाले 2 ऑपरेशंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करता है। कभी सोचा था आपने? डिस्टॉर्शन का मतलब यह होता है कि अगर मेरे साथ कोई घटना घट रही है, उसका मतलब चेंज करके हमें जो पसंद है, हमारा जो नजरिया है, उसी हिसाब से हमारे दिमाग में स्टोर किया जाता है। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिकल टेम्परेचर 43 डिग्रीज होना या 48 डिग्रीज होना, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हमने दिमाग में क्या स्टोर किया? आज मौसम बड़ा खराब है। एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सिंपल, टेम्परेचर इज 48 डिग्रीज सेंटीग्रेड, लेकिन हमने परसीव कर लिया मौसम बड़ा खराब है। अगर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को जोड़ा जाए तो आप एक और घटना अगर आपके साथ घटती है, उसको कोई और मीनिंग देके स्टोर कर देंगे। आप कोई भी घटना सेम वे में, फैक्चुअल सेंस में स्टोर करते ही नहीं है।
आपके साथ शायद ऐसा घटित हुआ होगा कि किसी को आपने फोन किया और उसने उठाया नहीं, तो आप घटना क्या थी कि आपने फोन किया, किसी ने उठाया नहीं। आप उसको रजिस्टर ऐसे करेंगे कि ये आदमी चोर है, या ये आदमी मेरे फोन कॉल्स उठाना नहीं चाहता। ये आपने पूरे घटना को डिस्टॉर्ट कर दिया और अपने दिमाग में स्टोर कर दिया। तो इसका मतलब होता है डिस्टॉर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। डिलीट तो बड़ा सिंपल था, उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं होते, बट आप जो डिस्टॉर्शन करते हैं इंफॉर्मेशन का अपने दिमाग में लेने से पहले, वो काफी अलग मायने रखता है। आपके बॉस ने अगर आपसे सिंपल बात की कि भाई ये रिपोर्ट क्यों नहीं बना, आपने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है शायद, इसलिए वो रिपोर्ट मेरे से बार बार मांग रहा है। ये हुआ डिस्टॉर्शन। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो जनरलाइज होता है, जब हम किसी भी इवेंट के थ्रू जाते हैं और बार बार जाते हैं तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। काफी बार शायद आपने ये अपनी जिंदगी में इस शब्दों का प्रयोग किया होगा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपने जो ये वर्ड इस्तेमाल किया, कोई प्यार नहीं करता, कि पूरी दुनिया आपसे प्यार नहीं करती। शायद आपकी मां ने आपसे प्यार किया होगा, आपके भाई ने, आपके बहन ने आपसे प्यार किया होगा, बस आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ 4-5 घटनाएं हो गई, आपने कह दिया मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट गई, आपको कोई जॉब चाहिए था या आपके बिजनेस में कोई आपसे डील फाइनलाइज करनी थी और वो नहीं हुई, आपने उसको जनरलाइज कर दिया कि लक मेरा साथ नहीं देता। कैसे? आज आप सुबह उठे हो तो आप लकी हो, इसकी क्या गारंटी थी कि आप आज सुबह उठोगे, बट आपने जनरलाइज कर दिया लक मेरा साथ ही नहीं देता। सो ये जो जनरलाइजेशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है और डिलीशन होता है, उसके बाद में हमारे दिमाग में एक घटना स्टोर होती है जिसको हम कहेंगे E2, और पूरा जो गेम है वो इसी E2 का बना हुआ है। ये E1 को कोई मायने ही नहीं है हमारे जिंदगी में, वो तो घटना घट गई और गेम यहां से शुरू होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने हमें जो मीनिंग चाहिए था, जो मीनिंग हमारे कन्वीनियंस का था, वो स्टोर कर लिया। और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं, करोड़ों घटनाएं आपने E2 बना के अपने दिमाग में स्टोर कर ली है। अब जो गेम शुरू होता है इस E2 का, इससे हमारी बनती है स्टेट। स्टेट का क्या मतलब है? हम कई बार इसको कहते हैं मूड, हम कई बार इसको कहते हैं जोन, हम इसको कहते हैं फॉर्म। अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग एनवायरनमेंट में इस स्टेट को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम कहते हैं ये फलाना फलाना क्रिकेटर का फॉर्म नहीं आ रहा, मतलब उसकी स्टेट नहीं है। या आज मेरा मूड बड़ा ही खराब है, मतलब आपकी स्टेट बदल चुकी है। कोई घटना जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में घटी, उसको आपने डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज कर दिया, एक E2 बना लिया और फिर आपने अपना मूड बिगाड़ लिया। घटना कुछ और, मीनिंग कुछ और आपके बदन में कुछ और ही रिएक्शंस चल रही हैं। सो ये बड़ा मजेदार खेल है। अगर आप इसको जान लोगे तो आपको आज एक नई एनलाइटनमेंट मिलने वाली है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब ये स्टेट क्रिएट होती है तो वो स्टेट आपकी आइदर
पॉजिटिव स्टेट हो सकती है या फिर निगेटिव स्टेट होती है। मेरा मूड आज बड़ा मजेदार है, ये हुई पॉजिटिव स्टेट। मेरा मूड खराब है, ये हुई निगेटिव स्टेट। और वो निगेटिव और पॉजिटिव स्टेट में आपका होता क्या है, आपके साथ आप आइदर रिसोर्सफुल स्टेट में होते हो या फिर अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हो। इनका क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में, वो आइदर हमें सपोर्ट करते हैं बढ़िया काम करने में, बढ़िया परफॉर्मेंस देने में, या फिर हमें रोकते हैं। रिसोर्सेस मसलन हमारी इम्यून सिस्टम। शायद जब हम निगेटिव फॉर्म में होंगे, निगेटिव स्टेट में होंगे, तो हमारी इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड होगी, सप्रेस्ड होगी, तो हम बने अनरिसोर्सफुल स्टेट में, इलनेस स्टेट में। जब हमारा मूड, हमारा स्टेट बड़ा पॉजिटिव है, रिसोर्सफुल है, हमारे पास हमारी इम्यून सिस्टम काफी अच्छे से काम कर रही है, तो हम बने वेलनेस स्टेट में। तो ये रिसोर्सफुल स्टेट और क्या क्या होती है, जैसे हुआ हैप्पीनेस, ये हुआ सैडनेस, ये हुआ डिलाइटफुल, यहां पे हुआ डिप्रेस्ड। ऐसे कई सारी घटनाएं, हमारे स्टेट्स आप खुद ही पहचान पाओगे अभी, जो रिसोर्सफुल स्टेट होती हैं या अनरिसोर्सफुल स्टेट होती हैं। अब इसके बाद या तो फिर आप, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, आप लोगे एक्शंस, और वो एक्शंस आपकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने जाती है। वो एक्शंस आपकी हो सकती है शायद फिजिकल, वर्बल, या फिर नॉन वर्बल। ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक्शंस हो सकती है वर्बल, वर्ब यानी क्रिया, वर्बल, या फिर नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब क्या है? वर्बल तो समझ में आ गया कि आपको गुस्सा आया, आपने आवाज बढ़ा ली, आपने किसी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। नॉन वर्बल बड़ा ही क्रिटिकल बन जाता है कि जिसमें आप बाहरी एक्शंस नहीं लेते, बट आपकी बॉडी इंटरनली एक एक्शन लेना शुरू कर देती है। इसको हम बड़ी ही डिटेल में समझेंगे और इसके कितने खतरनाक आपके रिपरकेशंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सो जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस शुरू हो गई, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आपका बीपी बढ़ गया, आपका शुगर बढ़ गया, ये सारी हुई नॉन वर्बल एक्शंस, जो आपने न जानते हुए क्या क्या घटित कर दिया अपने बॉडी के साथ, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, और उसके लॉन्ग टर्म में जो नतीजे निकल के आएंगे, जो आप डेफिनेटली अवॉइड करना चाहोगे। ये हम अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ एक्शंस का, कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस बन गया। अब ये जो लाइफ एक्सपीरियंस है, कोई कहेगा मेरी लाइफ तो मस्त है, कोई कहेगा ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, पता ही नहीं चल रहा, एक तो मेरे काम नहीं हो रहे, दूसरी तरफ नई नई बीमारियां आ रही हैं, हो क्या रहा है, मैं एक पैटर्न में ही चल रहा हूं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ट्रेन हो चुका है, मैं जो भी काम करने जाता हूं मेरा काम बिगड़ ही जाता है, मैं थोड़ी सी तारीफ कर लूं, थोड़ी सी अच्छी चीजें बता दूं लोगों को, मेरे लक खराब होने लगा है। लक कुछ नहीं होता।
होता यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं, और ये सारी हमारे आजू बाजू होने वाली रहने वाली फील्ड जो है, जो एनर्जी है, उससे हम चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस टॉपिक होगा जो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि हम जो रिजल्ट्स जो हमें चाहिए वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली वायर करके, प्रॉपरली मॉडल करके। सो अब तक हमने देखा कि हमारे लाइफ में जो इवेंट्स घटती हैं उनको हम डिलीट या डिस्टॉर्ट या जनरलाइज कर लेते हैं और उससे अपनी एक परसीव्ड एक्सपीरियंस बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं E2। E2 क्या करता है? आपकी स्टेट बदल देता है। आपकी स्टेट या तो फिर पॉजिटिव होती है या निगेटिव, जिसको हम कहेंगे या तो रिसोर्सफुल होगी या अनरिसोर्सफुल। आपके स्टेट पे डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्शन ली, वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल यानी जो भी आपने फिजिकल एक्शन ली, आपने बात की, आपने कुछ किसी को थप्पड़ मारा या भाग गए या किसी से लड़ाई हो गई। नॉन वर्बल वो है जो आपने बाहरी दुनिया में नहीं किया बट आपके अंदरूनी दुनिया में घटित हुआ, और ये एक्शंस डिसाइड करती हैं आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को। अब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर हम उसको ऐसे देखें कि अगर मैं ये एक टाइमलाइन बनाऊं जहां पे ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर, तो ये आप है, ये मैं हूं, बड़ा ही दुखी। मेरे पास्ट में ऐसे कई सारे अप्रिय घटना घटी हैं जिससे मेरा प्रेजेंट एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट में है। मैं समझता ही नहीं क्या आगे करूं, और जिससे मेरा फ्यूचर एकदम तनाव भरा बन रहा है। मुझे पता ही नहीं करना क्या है फ्यूचर में। मेरा फ्यूचर डार्क है। ये कई बार आपने सुना होगा, कई बार आपने खुद भी कहा होगा, हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूं। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपके साथ जो घटनाएं घटी उसको आपने डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज किया, उससे कई सारी एक्शंस बनी और आपका पास्ट खराब हो गया। अगर पास्ट खराब है तो जो प्रेजेंट है, जिसको हम कह सकते हैं प्रीसेंट, यानी कि आपको किसी ने भेजा हुआ, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं आपका प्रेजेंट क्रिएट करते हैं, और वही घटनाएं आपका फ्यूचर भी बिल्ड करती है। तो हमें करना क्या होगा? हमें इसको, हमारे पास्ट को रिपेयर करना होगा। तो हमारा प्रेजेंट बन जाएगा हैप्पी, और हमें हमारे फ्यूचर को प्रिपेयर करना होगा। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और ये किया जा सकता है सबकॉन्शियस माइंड के रीमॉडलिंग के साथ। आपके साथ इधर कुछ फाइनेंशियली खराब घटना घटी हो, या फिर आपको कोई बड़ी बीमारी हुई हो जिसको रिपेयर करना होगा। प्रेजेंट को एक बहुत ही हैप्पी प्रेजेंट बना होगा, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही हमें एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर बना के दिखाना होगा, सो दैट आपको आज लगे हाँ मैं जीना चाहता हूं, हाँ मैं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। जब किसी का फ्यूचर खराब हो जाता है उनके दिमाग में, तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि फ्यूचर ही खराब है, आपको फ्यूचर में जाना ही नहीं है, तो क्या करना है, चलो यहां से प्रस्थान कर लो, और नई नई बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी।
लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी हाल ही की घटना है, एक टीवी एक्ट्रेस, यंगेस्ट टीवी एक्ट्रेस, बहुत ही सक्सेसफुल, नेम फेम पैसा सब कुछ, इस छोटी सी उम्र में प्यार हुआ, प्यार में नाकामयाबी मिली, सबकॉन्शियस माइंड ने परसीव कर लिया भाई अभी फ्यूचर में कुछ बचा ही नहीं। जबकि अगर आप उसके लाइफ को देखोगे, आपके पास तो सब कुछ है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया कि मेरा फ्यूचर तो बड़ा डार्क है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बूस्ट कर दिया आत्महत्या करने के लिए, और जिंदगी खत्म। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एस्पेक्ट बनता है लाइफ का, कि हम सबकॉन्शियस माइंड का रीमॉडलिंग कैसे करें। आज तक हमें ये कहीं पे भी सिखाया नहीं गया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको यूज करके हम अपनी जिंदगी को कितनी आसान और एक सक्सेसफुल जिंदगी बना सकते हैं। और हम यही करने जा रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इनफाइनाइट माइंड लीडर्स पे, जहां पे हम यही अनफोल्ड करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और उसको कैसे हम रीमॉडल करें हमारे बेहतरीन से बेहतरीन फ्यूचर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है, वही इस देश का फ्यूचर है। और मैं चाहता हूं कि आप हमारा सहयोग करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक इसी के आगे का टॉपिक लेके, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कैसे बहुत बीमार बना सकता है, या कैसे हमें बहुत ही हेल्दी बना सकता है। थोड़ा सा इंतजार, और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।